प्लास्टिक के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो क्लास में हम प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुण। प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुण। प्लास्टिक अनभिक्रियाशील होता है। प्लास्टिक अनभिक्रियाशील होता है। हमने लोहे को देखा है। लोहे से बनी बहुत सारी वस्तुएं हमने देखी हैं। इनका हम सतत उपयोग करते हैं। लोहे जैसी धातुएं जब वायु और नमी के संपर्क में आती हैं तो उन पर जंग लग जाता है। लोहे जैसी धातुएं जब नमी व वायु के संपर्क में आती है तो उस पर जंग लग जाता है। परंतु प्लास्टिक जो है ये नमी और वायु के साथ किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं करता, यानी कि प्लास्टिक के ऊपर कभी भी जंग नहीं लगेगा। प्लास्टिक जंग रोधी है। यही कारण है कि प्लास्टिक का संक्षारण नहीं होता। इसी गुण की वजह से प्लास्टिक का उपयोग हम रसायनों के संचयन में करते हैं। प्लास्टिक का संक्षारण नहीं होता है। अतः इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के रसायनों के संचयन में करते हैं। प्लास्टिक हल्का होता है, प्रबल होता है, ये चिरस्थायी है। प्लास्टिक हल्का, प्रबल व चिरस्थायी होता है। प्लास्टिक के इस गुण की वजह से ये विभिन्न आकारों में और साइजों में ढाले जा सकते हैं। ये सस्ते होते हैं, ये विभिन्न रंगों में उपलब्ध होते हैं और मनचाहा आकार में ये उपलब्ध होते हैं। प्लास्टिक विद्युत का व ऊष्मा का कुचालक है। प्लास्टिक
उष्मा व विद्युत का कुचालक है। प्लास्टिक के इस गुण का उपयोग हम खाना बनाने वाले बर्तनों के हत्थे बनाने में, बिजली के तार के ऊपर खोल चढ़ाने में करते हैं, क्योंकि इन प्लास्टिक के खोल से, हत्थों से कभी भी उष्मा या बिजली का संचरण नहीं हो सकता। ये उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में भी प्लास्टिक का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। गोलियां या टिकिया, इसकी पैकिंग करने में प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। घावों को सीने के लिए जो एक विशेष प्रकार का धागा बनाया जाता है, यह धागा भी प्लास्टिक का बना हुआ होता है। सिरिंज बनाने में और चिकित्सकों को जो पहनने के लिए दस्ताने चाहिए, उन दस्तानों को बनाने में भी प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार के चिकित्सीय उपकरण प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। आजकल माइक्रोवेव का उपयोग और प्रयोग बहुत सरल और बहुआयामी है। माइक्रोवेव का उपयोग हमारी माता बहनें रसोई घर में करती हैं। माइक्रोवेव के अंदर एक विशेष प्रकार के प्लास्टिक से बने हुए पात्र रखे होते हैं। माइक्रोवेव की जो उष्मा है वो उन पात्रों में रखे हुए भोजन को, खाद्य पदार्थ को पका देती है, परंतु वो जो प्लास्टिक के बने हुए पात्र हैं वे पिघलते नहीं है। ये विशेष प्रकार के माइक्रोवेव के बर्तन बनाने में भी प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। ये विशेष प्रकार का प्लास्टिक होता है टेफ्लॉन। इस टेफ्लॉन का जो प्रयोग है, ये खाना बनाने वाले बर्तनों पर विशेष प्रकार की परत चढ़ाने में किया जाता है। ये टेफ्लॉन जो होता है, ये जल और तेल को चिपकने नहीं देता है। इसी प्रकार मेलामाइन प्लास्टिक का उपयोग जो है अग्निरोधक वस्त्रों को बनाने में किया जाता है। प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है। हम बाजार जाते हैं तो हमने देखा है सब्जी वाले, फ्रूट वाले जो होते हैं, वे पॉलीथीन की थैलियों में पैक करके हमें सब्जी हैं, फ्रूट्स हैं, हमको देते हैं। घर आने के बाद में हम सब्जियों का और फ्रूट्स का जो प्रयोग है हम कर लेते हैं, परंतु ये जो पॉलीथीन की थैलियां हैं जो पैकिंग के साथ हमारे पास में आई है, ये हमारे कचरे पात्र का अंग बन जाती है और इनको हम बाहर फेंक देते हैं। ये बाहर फेंकी गई पॉलीथीन की थैलियां गायों के द्वारा खाई जाती है। निरीह मवेशी इनको खा लेते हैं। इसके कारण से ये जो पॉलीथीन की थैलियां हैं, इनके गले, कंठ में और पेट में एक नई गलने वाली परत बना देते हैं। धीरे धीरे जब उनके शरीर में पॉलीथीन की थैलियों की मात्रा ज्यादा बढ़ने लगती है तो इन जानवरों की मृत्यु का वे कारण बनते हैं। साथ ही प्लास्टिक का हम अपघटन नहीं कर सकते। इस प्रकृति में जैव निम्नीकरणीय पदार्थ भी पाए जाते हैं और जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ भी पाए जाते हैं। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो प्रकृति में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाते हैं।
और जैव अनिम्नीकरणीय, जैव अनिम्नीकरणीय वे पदार्थ होते हैं जो जीवाणुओं द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। प्लास्टिक भी जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, यानी कि प्लास्टिक को हम अपघटित नहीं कर सकते, इसको हम समाप्त नहीं कर सकते। इसको हम समाप्त करने की अगर प्रक्रिया करेंगे तो ये अपना रूप बदलेगा, लेकिन प्रकृति से समाप्त नहीं होगा। इसको अपघटन होने में वर्षों वर्ष लग जाते हैं। ये पर्यावरण का हितैषी नहीं है। अगर हम इसकी जलाने की सोचें तो ये जलाने के बाद में भी ये नष्ट नहीं होगा। साथ ही जलाने पर ये धुआं भी देता है। ये धुआं पर्यावरण को प्रदूषित करता है। सबसे अच्छी बात ये होगी कि हमें प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए। हमारे घरों के अंदर जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ और जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, इनको अलग अलग इकट्ठा करना चाहिए। जो जैव निम्नीकरणीय है, जिनका अपघटन जीवाणुओं के द्वारा हो जाता है, उसको हमें अलग फेंकना चाहिए। तथा जो प्लास्टिक जैसे पॉलीथीन और दूसरे पदार्थ हैं, उनको हमें अलग फेंकना चाहिए। बचाव ही इलाज है। अगर हमें इसका उपचार करना चाहते हैं तो हम इसके उपयोग से बचें। 5 आर सिद्धांत को हमें काम में लेना चाहिए। ये 5 आर सिद्धांत है। पांच आर 5 आर 5 आर सिद्धांत। उपयोग कम करिए, उपयोग कम करिए, रिड्यूस, हमें प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए। बहुत अति आवश्यक होने पर ही हमें प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए। बचना चाहिए प्लास्टिक के उपयोग करने से। हम कैसे बच सकते हैं? अगर हमें बाजार जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए, तो हमारे साथ में कपड़े की है, बोरी की जो थैली बनी हुई है, वह थैली हमेशा साथ लेकर के जानी चाहिए, ताकि हमारे घर के अंदर अनावश्यक पॉलीथीन का संग्रह नहीं होगा। और अनावश्यक संग्रह नहीं होने पर हम उन्हें बाहर नहीं फेंकेंगे। और पॉलीथीन की थैलियां जब सड़कों पर इधर उधर नहीं बिखरेगी तो निरी गाय भैंस जैसे पशु हैं उनको नहीं खाएंगे और उनकी मृत्यु नहीं होगी। पुनः उपयोग करिए, पुनः उपयोग करिए, रीयूज। प्लास्टिक की वस्तुओं का हमें बार बार उपयोग करते रहना है। मान लीजिए हमने किसी प्लास्टिक की वस्तु का निर्माण कर लिया, ये हमारे घर में पॉलीथीन थैली आ गई, तो फिर हम उसको फेंके नहीं। उसका अधिकतम हम कैसे उपयोग कर सकते हैं? प्लास्टिक का हमें किस प्रकार हम उपयोग कर सकते हैं? उन्हें पिघला करके वापस नई वस्तु बनाने में हम उसका उपयोग कर सकते हैं क्या? ऐसा कुछ विचार हमको करना चाहिए। पुनः चक्रित करिए, रिसाइकल। इसे पुनः बनाना, प्लास्टिक को पिघला करके पुनः बनाना, ये रिसाइकल है। पुनः प्राप्त करिए, रिकवर।
और उपयोग ना करिए। रिफ्यूज, इस 5 आर सिद्धांत को अपनाते हुए हमें प्लास्टिक से बचने का प्रयास करना चाहिए।